नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम लोग अपने करियर को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ लोगों की नौकरी बहुत अच्छे से चल रही होती है, लेकिन उन्हें ये परेशानी होती है कि पैसे उतने नहीं बढ़ रहे होते जितने बढ़ने चाहिए। कुछ लोगों को नौकरी ही नहीं मिल पाती, कुछ लोगों का बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चलता, कुछ लोगों का बहुत अच्छा लैविश चलता है, उनके फुर्सत ही नहीं मिलती कि एक वक्त की रोटी भी वो अपने घर में आकर के खा पाए। या नहीं, हर कोई चिंतित है। अब देखिए, जिनका अच्छा काम चल रहा है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। जिन्हें नहीं मिलता है काम, जिनका काम नहीं चलता है, उन्हें वाकई ही चिंता आती है। बट हम ये चाहते हैं कि किसी को भी कोई चिंता रहे ही ना, प्रोफेशन को लेकर, चाहे वो नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी हायर एजुकेशन हो, तो आप परेशान ना रहें। हद से ज्यादा परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपको उलझाती है। यानी जितना ज्यादा सोचेंगे, एक्सेस सोचेंगे आप, तो काम कब करेंगे भाई? इतना सोचना आपकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है वर्क की। वर्क के लिए सोचें, लेकिन बेवजह की चीजें सोचेंगे, उसको माइंड में रखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने मिशन से तो दूर होते ही है। क्या करना चाहिए ऐसे रूटीन में कुछ चीजें कि ना हमारी नौकरी पे परेशानी आए, ना हमारे बिजनेस में परेशानी आए, ना हमें हायर एजुकेशन करने में परेशानी आए, ना हमें कोई भी परेशानी आए जब भी हम किसी कार्य के लिए चलते हैं, घर से निकलते हैं और वो कार्य हम पूरा करे बगैर ही घर में लौट आते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है आपके लिए। आपके सारे हर्डल्स, सारी रुकावटें रिमूव हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप ही नहीं करना, जो भी करना है, हमने तो सिर्फ उपाय बताने हैं, लेकिन उपाय बहुत ही शिद्दत के साथ करना, बहुत अच्छे से करना, उसका फॉलो अप करना, ये सारी चीजें ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। चलिए, सबसे पहले कहते हैं कि छोटे छोटे ऐसे कार्य हमें जरूर करने चाहिए जिससे हमारे कर्म भी स्ट्रांग होते हैं और जिससे हमारी नेगेटिविटी रिमूव होती है, जिससे हमारा मन शांत भी हो और फिर हम एक अच्छी चीजें जो है वो सोच भी पाए। गाय की सेवा करना। अब गाय की सेवा कैसे करेंगे आप? क्या उसके नहलाएंगे, धुलाएंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे आप। राह चलती हुई गाय मिलेगी तो कैसे करेंगे आप? लेकिन हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि घर की अगर रोटी, पहली रोटी गाय के लिए या फिर बेजुबान जानवरों के लिए, डॉग्स के लिए निकालते हैं तो बहुत अच्छी माना जाता है। गाय को रोटी या फिर पेड़ा, ये रूटीन में आपने मंगलवार मंगलवार करना है। कुछ समय कीजिए, मात्र देखिएगा आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको ऐसी फीलिंग होगी कि हमें स्ट्रेस भी नहीं है, हमें परेशानी भी नहीं हो रही और हमारे काम भी जो है वो बनते जा रहे हैं। क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द ही हमारे उपाय हैं, बट हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अगर उपाय मिल जाता है ना, उसको कर लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। साधारण उपाय, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक उपाय, छोटे छोटे उपाय, रेमेडीज जो हमारे इर्द गिर्द ही है, आप उन्हीं चीजों का करेंगे तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस से बचेंगे, स्ट्रेस से आप दूर रहेंगे। पहला काम तो ये आपको करना ही चाहिए। आजकल हम वेस्टर्नाइज हो गए, यानी हमें कुर्सियों पर बैठ करके ही खाना खाना अच्छा लगता है। शादियों में जाते तो खड़े रह करके खाना खाते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग देखते अभी भी बहुत शांति से, आराम से बैठ करके खाना खाते हैं। आप बैठ करके देखिए, खाना खाने के लिए जमीन पर है, एक बार देखिए घुटनों में दर्द होने लगेगा, टांगों में दर्द होने लगेगा, पैर ऐसे लगेंगे बिल्कुल सूज के स्वेलिंग हो गई है, मतलब सुन्न पड़ गए हैं पैर, नहीं बैठ पाते हैं। आपको मालूम है कि अगर आलती पालती मार करके बैठते हैं हम लोग दिन में, चाहे कुछ ही समय, हो सकता है आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अब ऐसे तो नहीं बैठेंगे। आपको जब हम कहेंगे कि आप बैठे तो नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर आप किसी भी एक वक्त का खाना आलती पालती मार करके जमीन पर बैठ करके खाते हैं, तो आपका सबसे पहले राहु शांत होता है, ग्रह कंट्रोल में होते हैं, आपका खुद का डाइजेशन लेवल, यानी बहुत सारे लोगों को चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं और बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं वो, क्योंकि जब कोई चीज डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो आप अनकंफर्टेबल रहे, कभी इधर सैर मारेंगे, कभी उधर चक्कर काटेंगे, यानी कुछ ना कुछ ऐसे अनवांटेड सी प्रॉब्लम आप करते हैं क्रिएट।
और वो घर के बाकी लोगों को ये चीजें पसंद नहीं होती। भाई कम खाओ, अगर आपको इतना ही टहलना था तो कम खाया करो। जबकि ये प्रॉब्लम उनके कम या ज्यादा खाने से नहीं है। जितनी पेट में जगह है, जितनी आपको भूख है, जितनी आपकी इच्छा है खाना खाने की, आप उतना ही खा रहे हैं, लेकिन आपका डाइजेशन लेवल जो है वो कमजोर होता जा रहा है डे बाय डे। आप एक वक्त का खाना जमीन पर बैठ करके, जमीन पे ऐसा नहीं है कि कोई आसन ना बिछाओ, आसन बिछा लीजिए आप। अगर आप धरती पर बैठ करके एक वक्त का खाना खाते हैं, एक आपका डाइजेशन लेवल ठीक होता है, दूसरा आपकी ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं, और सबसे बड़ी बात राहु कंट्रोल में आते हैं। और राहु बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट करते हैं। वैसे कुछ जगहों में तो बहुत अच्छे प्लेनेट भी हैं, प्लेनेट नहीं कहा जाता, इसे शेडो प्लेनेट कहा जाता है। ये 7 ग्रहों से अलग प्लेनेट है, यानी 9 में जब गिनती होती है तो राहु केतु की होती है, बट इसे शेडो प्लेनेट कहा जाता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब ऐसी एनर्जीज कंट्रोल में हो जाती है तो आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है, आपकी नेगेटिविटी भी कम होती है, आपकी सारी चीजें भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2-3 चीजों का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। नीचे जमीन पर बैठ करके खाना खाना, खड़े होकर के पानी नहीं पीना, ये 2 चीजें वैसे रूटीन में भी करके देखिए तो आपको काफी हद तक लाभ होना शुरू हो जाएगा। मरकरी, बुध हमारे माइंड का कारक होता है, हमारी बुद्धि का कारक होता है, हमें सही और गलत की पहचान कराने का कारक होता है, हमारी सोच का कारक होता है, हमें किस और क्या कार्य करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, वाणी के कारक होते हैं। आपके बिजनेस के कुछ चीजों के बिजनेस के कारक भी होते हैं, मनी के कारक होते हैं, एजुकेशन के कारक होते हैं। जब हम कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो तृतीय भाव और षष्टम भाव, यानी तीसरा भाव जो कि हमारी मेहनत का भाव होता है, पराक्रम होता है, उनके स्वामी, और छठा भाव जो कि हमारी सर्विस का भाव होता है, उनके स्वामी भी होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर मरकरी किसी व्यक्ति का कमजोर होता है, सबसे पहले तो उसकी बोलने की तमीज नहीं होती है, बोलना उनका इतना कट्टर क्लिष्ट हो जाता है कि सामने वाले को चुप जाती है वो बात। तो एक चीज का ध्यान रखिए, वाणी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और वाणी सही रहे तो बुध का बहुत बड़ा रोल रहता है। वैसे तो द्वितीय भाव के स्वामी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, अगर मान लीजिए वहां का स्वामी कोई और प्लेनेट है तो उसका भी कंसर्न रहता है, लेकिन जनरली जो कारक होते हैं जिस चीज के, उनका भी इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में जरूर अच्छा होना चाहिए। हरी चीजों का सेवन करना, यानी हम लोग ज्यादा हरी चीजें नहीं खाते हैं, हम लोगों को ज्यादा ये बाहर के खाने बड़े पसंद आते हैं, लेकिन हरी चीजों का सेवन करना, हरी चीजों को गाय को चारा डालना, जैसे हम कहते हैं कि पालक का आपको गाय को खिलानी चाहिए, और ये भी खास करके बुधवार के दिन खिलानी चाहिए, तो इससे भी काफी लाभ मिलता है। और तुलसी का सेवन करना, संडे को छोड़ करके, रविवार को छोड़ करके अगर आप तुलसी खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी उत्तम सहयोगी कारक होती है, यानी आपकी हेल्थ भी अच्छी करती है, आपके माइंड को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है, और आपकी वाणी में थोड़ा सा सुधार लाती है, धीरे धीरे लाती है, बट लाना शुरू कर देती है। वेडनेसडे के दिन आपको हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, पहनने चाहिए, यानी घास पर चलना चाहिए। अगर आप घास पर नंगे पांव कुछ समय के लिए चल सकते हैं, इससे वैसे भी आपकी बहुत सारा टेम्परामेंट कंट्रोल होता है, आपका गुस्सा शांत होता है, आपके हेल्थ इश्यूज जो है वो कंट्रोल होते हैं, शुगर कंट्रोल होती है, आपका बीपी कंट्रोल होता है, और आपकी आईज की रोशनी जो है वो भी बढ़ती है जब भी हम घास के ऊपर चलते हैं। बट आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ हमारा बुद्धि अगर काम करना शुरू करते हैं तो हमें नुकसान नहीं होने देती है, हम सोच समझ करके फैसले लेते हैं। नौकरी की बात कर लेते हैं, जैसे कि नौकरी में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, और नौकरी के अगर के गवर्नमेंट सेक्टर में चलते हैं तो सूर्य स्वामी होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं तो 6 भाव के स्वामी देखे जाते हैं, एग्जैक्टली उनकी किस तरीके की कंडीशन है। लेकिन जर्नली हमेशा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके कार्यस्थल पर, आपके काम में किसी तरीके का खलल ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, नौकरी के कारक भी सूर्य कहे जाते हैं, तो सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। अगर नहीं उठ पा रहे हैं, एटलीस्ट
सूर्य उदय हो गया है तो आप 40 मिनट के अंदर तो उठ जाइए। सूर्य देवता भी अलार्म लगाते हैं कि उठ जाइए आप लोग, हम आ गए हैं, लेकिन हम सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें चाहिए सब कुछ, हर चीज पाना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे करते भी हैं बहुत सारे कार्य, लेकिन फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली कुछ चीजों को करते हैं तो आपको फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। सूर्य को जल देना चाहिए, नियमित जल देना चाहिए आपको। सिर्फ और सिर्फ सैटरडे छोड़ करके आप हर दिन जल दे सकते हैं। और ये जल आपके मन से नहीं 12 बजे 1 बजे 2 बजे दे रहे हैं, आपको सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते हैं लगभग उससे 40 मिनट के अंदर अगर आप जल देते हैं तो ज्यादा लाभ देता है आपको। अगर आप 1-1.5 घंटे के अंदर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सूर्य उदय होता हुआ सूर्य को जल देते हैं तो पहली भोर बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उस समय भी अगर आप जल देते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। अब ये मात्र छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हैं, ना आपको स्ट्रेस होगा, ना आपके काम में परेशानी होगी, ना आपको डिमोशन देखनी पड़ेगी, ना आपको बेवजह का स्ट्रेस तनाव जो है वो घेरेगा, और आपका कार्य जो है वो बहुत आसानी से पूर्ण हो पाएगा। तो देखा आपने, है मात्र कुछ छोटे छोटे उपाय, लेकिन हम करेंगे तो फायदे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।